सबा कमर कैरेक्टर लग रहा है, somebody who is going to kick ass. ऐसा है? I've tried my best actually. हाँ, it is. It is, right? Yeah. Somebody who's going substantial to है, जो उसमें substantial message है, है. exactly. क्योंकि मुझे हमेशा से वो चीजें क्लिक करती हैं जहाँ कुछ चैलेंज हो, करने के लिए कुछ हो, जहाँ कोई चीज मुझे. सबा, when did this happen in your career? कैरेक्टर्स का जब मैं कनेक्ट कर सकती थी, जब लोग टेलीविजन में आते हैं नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था ट्रूली, एंड यू राइट. हाँ, ऐसा कब हुआ? अगेन हिंदी मीडियम के बाद हुआ ऐसा. रियली? यस. एंड बिफोर दैट जो भी मैंने किया है ना, वो ना समझी में किया है. और जब मुझे लोग कहते थे ओ आप बहुत अच्छा करी हो, मैं दिल में सोच रही थी कि अच्छा, मुझे तो समझ भी नहीं आई कि मैंने क्या किया. जैसे 200 अबव शोज मैंने हम सब उम्मीद से किए हैं, बट मैं वहाँ थी, पर मैं थी नहीं. You getting my point? कि अगर आप पॉलिटिशियंस को आप अपने जोक्स क्रैक कर रहे हो या जो भी कुछ कह रहे हो, वो इतनी लाउबाली वाली उम्र थी, ना समझी की थी, कि जब मुझे वो लोग मिलते थे, जैसे शेख रशीद साहब मिले और उनके उन दिनों पॉलिटिकल सिचुएशंस और पॉलिटिकल सैटायर पे जब वो हो रहा था, तो मुझे कभी मिलते थे तो मैं मुंह छुपाती थी कि मुझे पता नहीं था कि मैंने इनका सामना कैसे करना है, मैंने इनसे मिलना कैसे है, मेरा इक्वेशन क्या होगा. मैं नर्वस हो जाती थी. शेरी रहमान साहिबा से मिली तो एक फ्लाइट में, उनका तो आपने जो शेरी रहमान को जो आपने I really love her, by the way. Immortalized She's an amazing woman, I feel. Of course. And Hina Rabani Khar, Resham, they're all amazing women. मैं सोचती हूँ आज बने हम सब उम्मीद से, तो आज भी पूरा I think अब नहीं मैं कर पाऊंगी. अब मैं इतनी politically correct हो गई हूँ कि अब मैं बहुत सोच के समझ के चीजों को, मुझे खुद भी पसंद नहीं है. वो उम्र ऐसी थी कि कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आके किसी के बारे में भी कुछ कह देना, कमेंट कर देना. अब मुझे समझ आती कि नहीं, it's not cool. You shouldn't say this, किसी के बारे में भी कुछ भी बिना सोचे समझे, बिना जाने आप कुछ नहीं कहना. Career wise मैं सोच रही हूँ कि there is career before Hindi medium and then there is life after Hindi medium. ऐसा ही, that's what you're saying, that was a big change. तो घबराना नहीं. Back to that film. Why was this the film that you signed up? Because of 2-3 साल के बाद हिंदी मीडियम के बाद I haven't done anything after हिंदी मीडियम. मैंने चीफ किया था और बीच में बागी, both were very good. वो बहुत लोगों को पसंद आया था. घबराना नहीं है, इसीलिए हसन भाई से मैंने कहा कि आई वांट टू मीट योर डायरेक्टर. साकिब के साथ पहला मेरा प्रोजेक्ट है, पर साकिब जब मेरी तरफ आए, उन्होंने फिल्म नरेट की, I just loved the script. सुनने के बाद मैंने कहा I'm in. Let's just do it. Don't waste the time. वो 2 घंटे की नरेशन में मैं हंसती रही. लाफ्टर से फन था, मजा था. Yes, it is. It is. But there is a message. बड़ा humorous way में उसको कन्वे किया गया. But I loved it. मैंने कहा कि ये मुझे एक्साइट कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो ऑडियंस को भी आएगा. ये आपकी फिल्म है यार. ना डराओ यार, ये चीज डरा देती हूँ मुझे. आपकी भी फिल्म है. हाँ, ये इस लड़की की फिल्म है, ज़ूबी की, जो पूरी फिल्म को लेकर चल रही है. बाकी कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं. But you've become one of those actors and those stars कि अगर आप किसी फिल्म में कास्ट हो तो the film you will carry on your shoulders. मुझे बताओ, मेल ईगो को डील करना कितना आसान या मुश्किल है? आपके साथ 2 co-stars आपके हैं. They're amazing. And they are amazing. हाँ, they are actors, absolutely. So मैंने अपनी जिंदगी आसान कर ली है. मैंने इंडिया में एक चीज सीखी कि वो अपनी वैनिटी में बैठते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. हमारे एक्टर्स अभी हमें आई थिंक उस तरह के एनवायरनमेंट की, या हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, हमें आदत नहीं है. नाउ आई डोंट शेयर माई रूम, आई डोंट शेयर माई वैनिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपकी एनर्जीज है उसको आप वेस्ट नहीं करें. आप उतना जो आपका जो ध्यान है वो आप अपने स्क्रिप्ट में, अपने काम में दें, ना कि इधर उधर गॉसिप में, बिला वजह की बातों में. अभी तक बाकी लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करें. उनको लग रहा है कि शी इज सच अ डीवा. नो, आई डोंट फील माई सेल्फ अ डीवा. यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल. मैं सिर्फ अपनी उन एनर्जीज को बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे काम में जाएंगी. जी बिल्कुल. आई होप वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस चीज को बहुत जल्दी. मैं बहुत अच्छे से मिलती हूँ, मैं जब सेट पे आती हूँ उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करती हूँ, अपना काम अच्छे से करती हूँ, फिर मैं वापस अपने केव में चली जाती हूँ. दोस्ती यारियां का वक्त नहीं होता. सेट पे अच्छा इक्वेशन है. लेकिन अगर बिला वजह अगर आपके किसी के साथ नहीं बन रही ना, तो मैं वो उस तरह का इंसान नहीं कि आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू जस्ट गेट इनटू समबडी के. अगर नहीं कोई कंफर्टेबल तो नहीं है, इट्स फाइन. आपको जरूरत नहीं होती हर किसी के साथ बनाने की भी. जहाँ बन रही है वो ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी. वहां आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा. उस रिलेशनशिप में ईज होती है, जहाँ आपको बिल्कुल. उसका ये मतलब नहीं कि आप कोई मैं उस तरह का इंसान नहीं कि ओहो मुझे हैंग आउट करना है फॉर वर्क एंड ऑल. नो,
मैं बड़ा चिल इंसान हूँ। बन जाएगी तो बन जाएगी, नहीं बनेगी तो कभी भी नहीं बनेगी। मैं ऐसी हूँ, डू और डाई वाला इंसान। आपके डायरेक्टर्स आपकी बहुत तारीफ करते हैं यार। मेरी सरमद से काफी लंबी चौड़ी बात है, ही वाज ऑल प्रेज फॉर यू। आपने स्विमिंग सीखी कमली के लिए? यस आई डिड। और अंडर वाटर आपके काफी सारे सीन थे, और एक सीन ऐसा आ गया था कमली में, एक टाइम था जब हमने गर्मियों में, नॉट एग्जैक्टली गर्मियों में, अक्टूबर में स्टार्ट किया, तो दिसंबर तक उसका स्पेल चला गया काफी। तो एक सीन रह गया था अंडर वाटर, और बहुत सर्दी होती है सोन वैली में, अंडर वाटर थी मैं। खैर सरमद ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा। वो करना इतना मुश्किल था, तो वो ना देग नहीं होती खाना बनाने वाली, उसमें पानी गर्म किया और नीचे स्टोन्स थे उसके ना, वो स्टोन्स इतने सर्दी में ठंडे होते हैं कि अगर उसमें 4-5 देगे डाल भी लोगे ना तो वो स्टोन्स की ची भी नहीं हिली थी, वो गर्म नहीं हुई थी। तो मैं नीचे गिर कहा ये बहुत ठंडा है। खैर कोई भी काम आसान नहीं होता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कुर्बानी और आपकी चीजें चाहिए होती हैं। एंड आई लव माय वर्क, राइट, मेरा पैशन है, मैं मर जाती हूँ, मेरे घुट्टे रह गए कमली में। एक अंडर वाटर एक और सीन था जिसके नीचे पूरा एक सरिया लगा हुआ था पानी के अंदर। सो वो शॉट था कि 1 मिनट के लिए मुझे अंडर वाटर स्टे करना है। अच्छा। और मैं जब गई तो मेरा ये नी है उसके साथ हिट किया तो ब्लड निकला। ब्लड अब तब से, एंड सेम डे मेरे रनिंग शॉट भी थे, वो भी मैंने उसी पेन के साथ। तो मुनिया दीदी जो है वो मुझे यहाँ पट्टी लगाती थी दोनों घुटनों पे, उसके बाद मैं रनिंग शॉट देती थी, फिर आती थी, फिर उनको थोड़ा सा सुकून है कि फिर जाती थी। आई थिंक मेरी जगह कोई और है तो वो कभी भी ना कर सकता। एक्टिंग वाइज वो मुश्किल नहीं था कैरेक्टर करना। हाँ मैं देख रही हूँ, ठीक है हो जाएगा। लेकिन लॉजिस्टिकली उसकी चीजें वो सब करना, और लोकेशंस पे जाना, 1.5 घंटे की ड्राइव, और 2 घंटे के लिए नीचे वैली में जहाँ हम शूट करते थे, जो हमारी लोकेशन थी वहां तक। अच्छा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है, नीचे जाना आसान होता है, नीचे से पूरे दिन की शूट करने के बाद ऊपर आना, रात 2:30 बजे के आप उठे हुए हो, 2:30 उठना है, और फिर मेकअप नहीं है, बालों में मेरी ब्रेड्स होती थी नेचुरल लुक देने के लिए, वो जो नहीं थे कर्ली बाल, वो देने के लिए ताकि डिफरेंट लुक आए। सो वो इतना पेनफुल प्रोसेस था कि वो पूरी रात मेरे बाल ब्रेड्स के साथ गीले बालों में बंद होते थे, उससे नींद नहीं आती थी। मैं यहाँ सोती थी, नींद नहीं आती, वहां सोती। तो 2 months मैंने बड़ी तकलीफ में, मगर देख के लग रहा है कि वेल वर्थ इट। रियली डायलॉग्स थे कि नहीं, मैंने कहा ये गूंगी है, बहरी है, इसका मसला क्या है। मैंने कहा सरमद ये फिल्म ना चली, मैं खुदकुशी करूंगी। मैडम जी खुदकुशी मत करना। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, मैं बता रही हूँ फिल्म का चलना बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा लग रहा है कि घबराना नहीं will be a commercial film and a commercial success. Yes, it is, and I'm glad कि एक वक्त में अगर बिंदास आपको घबराना नहीं है, मसाला भी मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, म्यूजिक मिलेगा, एक्शन मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, और दूसरी तरफ कमली एक और ही किसी दुनिया की, बहुत ही आर्टिस्टिक, और उसका मुझे लगता है वो मैसेज की फिल्म भी नहीं है, वो बहुत एक अलग एक क्लास उसकी है, नजर आ रही है, आएगी लोगों को समझ। You're not afraid to take risks anymore. No, आपको दिखता है ऐसी पर्सनैलिटी। मुझे तो अगर आप कहेंगे अभी छलांग लगा तो कुएं से, मैं कहूँगी अच्छा कुएं में छलांग लगाना अगर वर्थ इट, मैं लगाने लगी, मैं लगा दूंगी। आप बिल्कुल नहीं घबराती हैं, घबराती तो आप है ही नहीं, रिस्क से। नहीं मैं अब घबराना चाहती हूँ।